हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां इन्फोसिस के अंदर हमें फ्राइडे के दिन अच्छे खासे 1.5% तक की तेजी नजर आ चुका था। यानी कि आपको बताया कि कल के दिन मार्केट ओपन होने वाला है। कल के दिन 26 दिसंबर है, यानी कि ट्यूसडे, यानी कि मार्केट ओपन होने वाला है। तो कल के दिन कैसा परफॉर्मेंस हमें इन्फोसिस कंपनी के द्वारा नजर आ सकता है, कितने सारे पॉजिटिव अपडेट्स है, क्या नेगेटिव अपडेट्स है, चलिए एक एक अपडेट्स के बारे में हम लोग कवर अप कर लेते हैं। उससे पहले आपको पता होगा कि कंपनी के द्वारा पिछले एक महीने में बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया गया था। 8% तक की रैली हमें इन्फोसिस के द्वारा हमें परफॉर्म किया गया था, यानी कि 8% तक की रैली हमें इन्फोसिस के द्वारा नजर आ चुकी थी। अभी इन्फोसिस के अंदर धीरे धीरे करके जो रैली हमें नजर आ रहा था, अब एक बहुत बड़ा रॉकेट कंपनी बन सकता है, एक बहुत बड़ी रैली बन सकता है। तो चलिए, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि इन्फोसिस लिमिटेड इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर तो कंपनी लिस्टेड है, लेकिन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर NYSE के अंदर कंपनी लिस्टेड है, यानी कि इन्फोसिस ADR नाम से। तो इन्फोसिस ADR के अंदर कल के दिन ऑलमोस्ट हमें 2% तक की रैली नजर आ रहा था। तो कल के दिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि इन्फोसिस कंपनी के अंदर भी रैली नजर आ सकती, पूरे IT सेक्टर के अंदर एक बहुत ही शानदार तरीके से रैली नजर आ सकती। अभी रैली के पीछे अपडेट्स क्या है, अभी देखना। अमेरिकन मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर क्यों लगातार रैली नजर आ रही है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन का जो डेटा था वो आ चुका था। इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा अभी घट चुका है। जितना ज़्यादा दोस्तों इन्फ्लेशन घटेगा, उतना ही शानदार तरीके से बेनिफिट हर एक कंट्री को नजर आएगा, हर एक सेक्टर को नजर आएगा और हर एक इंडाइसेस को इसका बेनिफिट नजर आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर अच्छी खासी रैली कल के दिन नजर आ सकती है। अभी नेक्स्ट अपडेट देखोगे जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं ये अपडेट्स की वजह से भी अच्छी खासी रैली आ सकती है। जैसे कि आपको बताएं, हर एक कंपनी का अगले महीने से Q3 का रिजल्ट आने वाला है। वैसे इन्फोसिस का Q3 रिजल्ट्स का डेट हमें कंपनी के द्वारा मेंशन किया गया है, यानी कि 11 जनवरी 2024। ये इन्फोसिस इस दिन यानी कि 11 जन को इन्फोसिस का Q3 का रिजल्ट आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q3 रिजल्ट्स का रिपोर्ट नजर आएगा, रिजल्ट नजर आएगा, 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन जो सिम्टम्स करंटली नजर आ रहे हैं, जो सिचुएशन नजर आ रही है IT सेक्टर रिजल्ट रिगार्डिंग, मैंने आपके साथ एक्सेंचर्स कंपनी का रिजल्ट दोस्तों शेयर किया था, कितना शानदार तरीके से कंपनी के द्वारा हमें परफॉर्म किया गया था, अर्निंग पर शेयर के अंदर भी और रेवेन्यूज के अंदर भी। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी IT सेक्टर की कंपनी अगर अच्छे खासा परफॉर्म कर रही है ना, तो दूसरा जो कंपनीज होगा जो एक्सेंचर्स कंपनी से छोटा होगा, जैसे कि इन्फोसिस हो, विप्रो हो, TCS हो, इन कंपनीज के अंदर भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस नजर आ सकता है Q3 रिजल्ट्स के अंदर। और एक बार कंपनीज के बहुत अच्छा खासा परफॉर्म किया है ना दोस्तों, तो जो इन्फोसिस करंटली जिस प्राइस रेंज के आसपास मिल रहा है, ये तो मिलेगा नहीं, लेकिन 1900-2000 रुपए तक का भी टारगेट हमें इन्फोसिस बहुत ही क्विक आपको अचीव करके दे सकते, क्योंकि ये कंपनीज को करंटली अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखो तो इन कंपनीज ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टर को परेशान किया है। यहाँ अगर आप सिचुएशन देखोगे तो टॉप से लेके बॉटम तक जो कंपनी गिरा है ना, एक रीजंस की वजह से गिरा है। ये गिरावट हुआ है किस रीजंस की वजह से, ताकि ये कंपनीज बिल्कुल भी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहा था, इसी की वजह से ये गिरावट नजर आ रहा है। लेकिन एक बार ये अच्छा खासा परफॉर्म करने लगे ना, तो जिस तरीके से गिरा था ना, उसी रफ्तार से कंपनी के अंदर ग्रोथ रैली नजर आ सकती। तो चलिए एक अपडेट्स के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये अपडेट्स है ना, बहुत ही जल्द पॉसिबल ये अपडेट्स हमें हो सकता है, बहुत ही जल्द कंफर्म अपडेट्स हो सकता है। देखिएगा, TCS, इन्फोसिस, HCL, विप्रो, टेक महिंद्रा, जेफरी शेयर 2024 आउटलुक प्रेफर्ड दिस स्टॉक टू IT, यानी कि दोस्तों जेफरीज के द्वारा, यानी कि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एक बहुत अच्छा खासा बाइंग रिकमेंडेशन भी दिया गया है 2 स्टॉक्स के अंदर। तो कौन कौन से स्टॉक्स है उनके ऊपर तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन दोस्तों जेफरीज का मानना है कि बहुत ज़्यादा चांसेस ये है, देखिएगा जेफरीज का मानना है कि बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि इन्फोसिस या फिर विप्रो के अंदर आपको बायबैक का एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नजर आ सकता है। आप देख सकते हो बायबैक एक बहुत गजब का आ सकता है इन्फोसिस और विप्रो के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर दोस्तों बायबैक आता है ना, तो फ़ायदा क्या मिलता है, अभी देखना। बायबैक हमेशा हमें अच्छी खासी टारगेटेड प्राइस के अंदर नज़र आता है। फॉर एग्जांपल
प्रमोटर्स क्या करेगा, अपने इस कंपनी के कुछ शेयर लगातार खरीदारी करेगा, तो जिसके द्वारा शेयर प्राइस में अच्छे खासी रैली आना स्टार्ट होगा। वैसे अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, उसका बायबैक का जो प्राइस दे दिया जाएगा ऑलमोस्ट 140 रुपये के आसपास, 150 रुपये के आसपास। इसका मतलब क्या है, ये बायबैक हमेशा डिस्काउंट प्राइस के ऊपर नहीं बल्कि प्रीमियम प्राइस के ऊपर दिया जाता है, ताकि कंपनी के अंदर अच्छी खासी तेजी आए और तेजी के अंदर लोग शेयर्स बेच सके, और लोग शेयर्स अगर बेचेंगे तो ही प्रमोटर्स धीरे धीरे करके ये शेयर्स हमें खरीदारी करेंगे। ये जो तेजी आता है ना, धीरे धीरे करके टारगेट जो दिया जाता है उस टारगेट तक प्रमोटर्स अपने खुद कंपनी के शेयर्स लगातार खरीदारी करते रहते हैं। और जेफरीज का मानना है कि इन दो कंपनीज के अंदर, विप्रो के अंदर या फिर इन्फोसिस के अंदर, बहुत ही जल्द आपको 2024 के अंदर एक बायबैक आ सकता। और बायबैक के अगर चांसेस देखोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि बायबैक हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर आ सकता है, क्योंकि अगर ग्रोथ के हिसाब से देखोगे, रिकवरी के हिसाब से देखोगे तो इन्फोसिस थोड़ा बहुत रिकवर हो चुका है, लेकिन विप्रो के अंदर देखोगे अभी भी दोस्तों कोई बहुत बड़ी रिकवरी नज़र नहीं आई। साथ में अगर आप अगला अपडेट्स देखोगे तो जैसे कि मैंने आपके साथ बोला था कि जेफरीज के द्वारा दो कंपनीज के अंदर हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया है। इनका ये मानना है कि इन्फोसिस और कॉर्फोज दोनों कंपनी के अंदर हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एक बहुत अच्छा खासा दोस्तों बाइंग रिकमेंडेशन हमें दिया गया है, यानी कि हर एक तरफ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हमें बना हुआ है। लेकिन अगर आप ये अपडेट्स हमने कल के दिन दोस्तों वीडियोज़ के अंदर डिस्कस किया था कि जो इन्फोसिस है ना, उसका साथ जो सितंबर 2023 के अंदर एक डील कंपनी के साथ हमें साइन हुआ था। ये डील किस रिलेटेड था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड ये दोस्तों डील साइन हुआ था। लेकिन अभी जिन कंपनी के साथ इन्फोसिस का डील साइन हुआ था वो कंपनी ने ये डील दोस्तों कैंसिल किया है, तो जिसकी हिसाब से 12,500 करोड़ का डील का टोटल मेगा डील का वैल्यू हमें नज़र आ रहा था। तो अगर ये डील दोस्तों कैंसिल हुआ, यानी कि कैंसिल तो हो चुका है, तो जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये डील अगर कैंसिल होता है ना, तो कंपनी का जो ऑर्डर बुक है तो ऑर्डर बुक के अंदर भी हमें कम नज़र आएगा। जैसे कि करंट बेसिस के ऊपर दोस्तों हमें बोला गया था कि करंटली जो इन्फोसिस का जो ऑर्डर बुक है ना, ऑलमोस्ट 7.7 बिलियन डॉलर का करंटली ऑर्डर बुक है। उसके हिसाब से 1.4 बिलियन डॉलर दोस्तों अगर कट करेंगे तो आप समझ सकते हो कि जो बचा हुआ ऑर्डर बुक कंपनी के पास बचा हुआ जो अमाउंट रहेगा वही कंपनी का ऑर्डर बुक रहेगा, क्योंकि जो टोटल ऑर्डर बुक से ये अमाउंट, ये वैल्यू तो माइनस हो जाए। ऐसा भी बोला जा रहा है कि जो बीच में इन्फोसिस के अंदर जो CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर निलंजन रॉय के द्वारा डायरेक्टली हमें रिजिग्नेशन दिया गया था ना, यानी कि किसी को नहीं पता था, डायरेक्टली इन्होंने रिजिग्नेशन दिया था, तो जिसके द्वारा इनके वजह से ये ऐसा डील हो सकता है कि ये नहीं रही कंपनी के अंदर, इसी के वजह से ये डील हमें कैंसिल किया गया है। अभी तक तो दोस्तों कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं लगा, लेकिन दोस्तों ये कंफर्म है कि इन्फोसिस के साथ जो दूसरा कंपनी था AI रिलेटेड डील हुआ था वो कैंसिल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे एक नेगेटिव माहौल तो बना हुआ है, लेकिन दोस्तों ऐसा कोई बड़ी गिरावट नहीं होने वाली। अगर ये डील भी नहीं होता है ना, बाकी दोस्तों कंपनी के पास बड़े बड़े ऑर्डर बुक्स नजर आ रहे हैं, और जरूर इसका बेनिफिट आने वाले सालों में इन्फोसिस को और होगा और कंपनी के ऑर्डर बुक बढ़ेंगे, क्योंकि ये कंपनी AI के अंदर भी बहुत अच्छा खासा काम कर रही है। एंड क्यों दोस्तों कंपनी का द्वारा फाइनली अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें किया गया है। यही लेवल्स अगर आप देखोगे तो टेक्निकल चार्ट के अंदर हमने बात किया था, जो कि लेवल्स क्या था, ऑलमोस्ट 1500 रुपये का। एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, सेकेंड बार, थर्ड बार, लेकिन हमने पहले आपके साथ डिस्कस किया था कंपनी बार बार ये रेजिस्टेंस फेस नहीं करेगा। कहीं ना कहीं कंपनी के पास कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट कंपनी देगा। ये देखिएगा ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट दिया, और यही के आसपास मैंने आपके साथ खरीदारी करने को बोला था, एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया था। अभी फिर कंपनी एक रिवर्सल कर रहा है, तो सबसे पहला आपको 1800 रुपये तक का लेवल्स नजर आएगा। पहले छोटा सा टारगेट क्या होगा 1650 रुपये का, और उसके बाद 1800 रुपये का बहुत ही क्विक आपको टारगेट नजर आएगा, क्योंकि बीच में कंपनी के पास कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस के अंदर हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर कोई ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया था, नहीं के बराबर परफॉर्म किया था, लेकिन 2560 रुपीज़ के आसपास हमें रिलायंस की क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। रिलायंस ये कंपनी आपको पता है फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और लगातार इस कंपनी का मार्केट कैप हमें बढ़ते हुए दिख रहा है। करंटली 17.5 लाख करोड़ का कंपनी का करंटली मार्केट कैप हमें नजर आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा कंपनी है, और इतने बड़े कंपनी के अंदर अगर एक महीने में अगर ये कंपनी 7% तक का रिटर्न आपको दे रहा है, तो दोस्तों बहुत बड़ी बात है। तो रिसेंटली आज के दिन एक बहुत बड़ा कंपनी के अंदर अपडेट आया है, जो लगातार कंपनी यही चीज़ों के ऊपर काम कर रहा था, उसका फाइनली एक 50% काम हो चुका है। जैसे कि 8 घंटे पहले ये अपडेट्स आया है, देखेगा रिलायंस डिज्नी साइन
नॉन बिडिंग एग्रीमेंट फॉर मेगा डील, यानी कि बेसिकली आपको बताइए रिलायंस क्या कर रहा है, लगातार डिज्नी को एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। उसी से प्रोसेस के अंदर करंटली बहुत दिनों पहले कंपनी काम कर रहा था और फाइनली एक प्री एग्रीमेंट साइन हो चुका है। कोई 100% ये एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ, ऐसा पकड़ सकते हो 25 to 30% का जो एग्रीमेंट है वो साइन हो चुका है, जिसका इम्पैक्ट हमें कंपनी को बहुत अच्छा खासा आने वाले फ्यूचर के अंदर मिल सकता है, क्योंकि कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है। आपको पता होगा कंपनी O2C सेगमेंट के अंदर काम करता है, यानी कि ऑयल टू केमिकल्स के अंदर, जो कि करंटली उससे कंपनी 57% तक का रेवेन्यू जनरेट करता है। करंटली Q2 रिजल्ट्स के अंदर तो दोस्तों कंपनी के द्वारा कोई ज़्यादा हमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया गया था, लेकिन जो कंपनी का अगला सेगमेंट है ना, रिटेल सेगमेंट, उस सेगमेंट को अगर आप देखोगे तो 23% तक का रेवेन्यूज कंपनी जनरेट करता है और इस सेगमेंट के अंदर कंपनी बहुत ही अच्छा खासा काम कर रहा है। और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी ने एक बहुत बड़ा निवेश किया है, तो जिसके द्वारा इनको पता है और गवर्नमेंट के द्वारा भी डिस्कस किया गया था कि आने वाले फ्यूचर में अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर क्या होने वाला है, वो होने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी, और जिससे हम लोग 50% तक का पावर जनरेट कर पाएंगे 2027 तक। तो कहीं ना कहीं रिलायंस इस कंपनी को भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी भी कंपनी बहुत अच्छे खासे लेवल्स के ऊपर मिल रहा है, जितना गिराना उतना अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा रिलायंस के अंदर 3000 रुपीज़ का टारगेट हमें दिया गया था। चलिए अभी हम बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन लिंक चेन मैन्युफैक्चरर के बारे में, जो कि 1790 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और 1 सालों में कंपनी के द्वारा 40% का रिटर्न डिलीवर किया हुआ है। ये वही कंपनी जिसने रिसेंटली 1:10 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, तो 1 के बदले 10 शेयर आपको इस कंपनी के अंदर मिलने वाले हैं। तो ज़रूर कंपनी के बारे में दोस्तों स्टडी करना, एनालिसिस करना और बाद में निवेश करना। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।